चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे और मैं अंश। आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। इसके साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान और अमेरिका के रिश्ते कैसे बढ़ रहे हैं। बता दें, एक तरफ दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टॉक की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी है कि अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया है। तो शुरुआत करते हैं बलूचिस्तान से। तो जैसे कि बलूचिस्तान से अभी हाल फिलहाल बलूचिस्तान में बीएलए ने एक बहुत बड़ा अटैक किया और उस अटैक में उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक और ईस्ट से लेके वेस्ट, जो बलोच का एरिया है, बलूचिस्तान का जो इलाका है, उसमें हर जगह उन्होंने अटैक करे। और बलूचिस्तान का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज को बहुत भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज का या पाकिस्तानी स्टेट का हम माने तो उनका ये कहना है कि उन्होंने जो बीएलए के फाइटर्स हैं उनको बहुत भारी मात्रा में खत्म किया है। ये कहना है पाकिस्तानी स्टेट का। इस पे दो पहलू हैं, एक पाकिस्तान स्टेट का है, दूसरा जो बीएलए है उनका पक्ष है। अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टेट की, तो पाकिस्तान स्टेट का कहना है कि उन्होंने जो बीएलए के फाइटर्स हैं उन पर उन्होंने बहुत ही तगड़ा उन्हें नुकसान पहुंचाए। वहीं बीएलए ने जो अभी हाल फिलहाल में हमले किए उसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान हुआ है। दोनों पक्षों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का असेंबली में दिया हुआ बयान। तो उन्होंने एक बहुत उल्टा सा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो हैंडीकैप्ड हैं, मतलब उनके हाथ ही नहीं है। और इस बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि जो बलूचिस्तान का इलाका है वो इतना बड़ा है कि हमारी फोर्सेस ढंग से बलूचिस्तान को संभाल ही नहीं पा रही हैं। बड़ी हैरानी की बात है, उनका बयान भी बहुत हैरान कर देने वाला है। वैसे बता दें, पाकिस्तान के 40% से अधिक इलाका जो है बलूचिस्तान का है और बड़ा ही मिनरल रिच इलाका है। अगर वहाँ के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वो उस इलाके को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। क्यों हैरानी की बात है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, इसको समझने के लिए हम यूँ समझते हैं कि रक्षा मंत्री कहते हैं कि बीएलए के एरिया वो संभाल नहीं पा रहे। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि उनके पास जो वेपन है, दरअसल उन्होंने कहने की कोशिश की कि जो बीएलए के फाइटर्स हैं उनके पास जो वेपन है वो पाकिस्तान की जो रेगुलर आर्मी है, या यूं कहेंगे पाकिस्तान की जो रेगुलर सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनसे बेहतर है। ये पक्ष या ये समझ ही उनके पूरे बयान पर सवाल खड़े करती है कि पाकिस्तान की फौज जो अपने आप को काफ़ी मजबूत और सक्षम बताती है, एमवीएस वेपन से लैस होती है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस तरह के बयान देते हैं क्योंकि बीएलए ने उन पे हमला किया और उनको काफ़ी नुकसान हुआ। बट कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें मुझे मैच होती हुई नहीं दिख रही हैं कि एक तरफ से स्टेट की तरफ से बयान आना कि हमने बलूचिस्तान के जो फाइटर्स हैं उनको कितना नुकसान पहुंचाया है, स्टेट का जो ये क्लेम है। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर का ये क्लेम करना कि हमारी फोर्सेस जो है हैंडीकैप्ड है। और यदि हम इस न्यूज़ की थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो जो बीएलए ने अपना रिलीज किया था स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने काफ़ी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे बैंक हो गए और अन्य प्रॉपर्टीज जो हो गई, उस पर तकरीबन 10 घंटे के लिए बलूच जो फाइटर्स हैं उन्होंने कब्जा करके रखा था उस पर। ये बीएलए का क्लेम है। और बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के स्टेट के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उस पर, जैसा बीएलए क्लेम कर रही है, 10 घंटे तक उन्होंने उस पर कंट्रोल रखा। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ के जो बयान है उसमें भी दो प्रश्न उठते हैं। एक तरफ आप दावा करते हैं कि आपने बीएलए को उनको नुकसान पहुंचाया, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो हैंडीकैप्ड हुई या उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाई जैसा उनको करना चाहिए था। बता दें, बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ 1 जब चलाया था उस दौरान भी पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ था। मोहसिन नकवी ने कहा था कि ये बीएलए का जो काम है ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक एसएचओ का थप्पड़ ही काफ़ी है। यानी उन्होंने पूरे उस बीएलए जो फाइटर्स हैं उनको एक एसएचओ से डील करने की बात कह दी गई थी। और आज उन्हीं के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बीएलए पाकिस्तान की जो फौज है, या यूं कहें पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनसे ज़्यादा और बेटर इक्विप्ड हैं। पाकिस्तान है, वहां कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके के भी बयान आ सकते हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में किसी तरीके के भी बयान आ सकते हैं। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ के इस बयान को दुनिया समझने की कोशिश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि दरअसल पाकिस्तान में चल क्या रहा है।
पाकिस्तान में अक्सर ये देखा जाता है कि पाकिस्तान की राजनीति, वहाँ के जो डिफेंस फोर्सेस है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ के जो फोर्सेस की जो पॉलिटिक्स है उससे भी प्रभावित होती है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान क्या पाकिस्तान के बजट में आर्मी का जो शेयर होता है उसको बढ़ाने की एक कोशिश है, ये एक सवाल उठ रहा है। बट जो अभी आपने पॉइंट बोला, इस पॉइंट से काफी हद तक मैं भी एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा माहौल बना के रखने की कोशिश करी जाती है कि उनको ये रियलाइज करवाया जाता है बार बार, जो पाकिस्तान की आवाम है, जो पाकिस्तान की जनता है, उनको बार बार ये रियलाइजेशन उनको करवाई जाती है कि आपकी फौज ही आपके लिए सब कुछ है। यदि आपकी फौज नहीं होगी तो हमारे देश को बहुत खतरा है, चाहे वो इंटीरियर खतरा हो, चाहे वो एक्सटर्नल थ्रेट हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया हम मान सकते हैं जो पाकिस्तानी स्टेट की है कि इतनी दहशत बना के रखी जाए कि हर साल अपने जो फौज का बजट है उसको इंक्रीज करते रहे ताकि करप्शन में उनको मदद मिले। करप्शन के अलावा इस बात का भी संकेत लगाया जा रहा है, जानकारों का मानना है कि ख्वाजा आसिफ का इस तरह का बयान देना या उन्हें ये कहना कि पाकिस्तान फोर्सेस उतनी वेल इक्विप्ड नहीं है, ये एक कोशिश है कि जो पूरा स्टेट का बजट है, वैसे भी पाकिस्तान में स्टेट का जो बजट है उसका बहुत बड़ा शेयर जो है आर्मी को जाता है, उसको शायद बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि बता दें, पाकिस्तान की जिस तरह की आर्थिक स्थिति है, जिस तरह की वहाँ पे गरीबी है, या जिस तरह से वहाँ पे लोग डिपेंडेंट हैं, या यूं कहें कि जिस तरह से वहाँ पे जो आम आदमी है उसकी स्थिति इतनी खराब है, इसके बावजूद भी इस तरह की कोशिशें अभी भी जारी हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईरान और अमेरिका की। ईरान और अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो इस समय दो पहलू इनके सामने आ रहे हैं। एक, ईरान और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेटिक बात करने की कोशिश की जा रही है ताकि रिश्ते सुधर सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के एक ड्रोन को मार गिराया है। तो यहाँ पर दो पक्ष हैं अंश। एक तरफ अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उनका दावा है कि उन्होंने ईरान के ड्रोन को मार गिराया है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक बात कर रिश्ते को नॉर्मल करने की भी कोशिश की जा रही है। मुझे इस चीज़ में ऐसा लगता है कि यदि अमेरिका को डिप्लोमेटिक ही बात करनी थी तो डिप्लोमेटिक बात वो काफ़ी समय पहले कर सकते थे। तो जो उन्होंने पहले भी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था ईरान के ऊपर, तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि ट्रंप फिर कहीं ना कहीं बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये एक पहलू ये भी आ रहा है कि ट्रंप जिस तरह से दुनिया भर में हाल के दिनों में अगर आप व्यापार को देखेंगे, जो बिजनेस डील हुए उसमें अमेरिका कहीं मिसिंग रहा। तो जिस तरह से ट्रंप ने दुनिया को ट्रीट करने की कोशिश की, देशों पे अपनी बात मनवाने की कोशिश की, टैरिफ के जरिए, ट्रेड डील की बात के जरिए, दुनिया ने भी अपने अपने रास्ते निकालने शुरू कर दिए। जिस तरह से इन्होंने ईरानियन जब प्रोटेस्ट एकदम पीक पर था और कहा था कि मदद आ रही है, उसके बाद वो बैक ऑफ कर गए। उसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि अब दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर दोनों देशों के रिश्ते सुधारे जा सके। हालांकि ये बात सही है, जैसा तुम कह रहे हो, कि पहले भी डिप्लोमेटिक बातचीत कर रिश्ते सुधारे जा सकते थे, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनका अपना एक तरीका है। सेकंड टर्म प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने व्यवहार किया है, जिस तरह से अपने दोस्तों के साथ भी व्यवहार किया है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ व्यवहार किया है, ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है नियमों में कम ही मानते हैं। उनका दुनिया को देखने का अपना एक नजरिया है, दुनिया की समस्याओं को सॉल्व करने का उनका एक अपना नजरिया है और वो उसी तरीके से करते हैं। ईरान में भी शायद उन्होंने वही कोशिश की, लेकिन फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच में रिश्तों को ठीक करने के लिए डिप्लोमेटिक बात करने की कोशिश की जा रही है। ये बातचीत कितनी कामयाब होगी ये तो अभी भविष्य के गोद में ही छुपा हुआ है, लेकिन फिलहाल दोनों देश अपने रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रण क्षेत्र।